हिमाचल प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के मालदीव दौरे के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है और इसी को लेकर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जम्मू कश्मीर में कहा कि प्रदेश में फील फॉर गुड फैक्टर नहीं है, जिसकी वजह से प्रदेश के मुखिया यानी कि सुक्खू जो है वो मालदीव में सुकून ढूंढने के लिए गए हैं, प्रदेश की चिंता छोड़कर। तो वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर भाजपा के जो और भी कई तमाम नेता हैं उनकी ओर से तंज कसा जा रहा है और इस पर भाजपा के मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा की ओर से भी टिप्पणी की गई कि जहां पर इस प्रदेश में विकास ठप है, जनता त्रस्त है, तो वहीं प्रदेश के मुखिया यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो अपने दोस्तों के साथ मालदीव में बिना किसी को बताए सैर सपाटे पर निकल चुकी है और बिल्कुल अपनी मौज मस्ती में वो बिल्कुल पूरे तरीके से मस्त हो चुकी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश पर जो कर्जा है वो अब 1 लाख करोड़ से भी ऊपर जा पहुंचा है। तो वहीं अब इस पूरे जिस तरीके से भाजपा के तमाम जो नेता हैं उनकी ओर से तंज कसा जा रहा है, तो वहीं अब इस पर पलटवार किया प्रदेश के पूर्व सीपीएस और अर्की से कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि कौन नेता कहां जा रहा है ये नहीं, बल्कि जो विपक्ष है उन्हें सकारात्मक जो राजनीति है वो करनी चाहिए और जो कर्जे की बात अक्सर विपक्ष करता है वो कर्जा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान जो था वो था और उसी की देनदारियां अब प्रदेश सरकार को चुकानी पड़ रही हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में सरकार भी कर्जे पर ही चल रही है, ऐसी कोई भी सरकार ही नहीं हो सकती जिसे चलाने के लिए कर्जा ना उठाना पड़े। इसी के साथ संजय अवस्थी ने यह भी कहा कि प्रदेश का जो पैसा केंद्र के पास है उसे भी प्रदेश तक पहुंचाने के लिए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और मदद करनी चाहिए। जनता त्रस्त है और मुख्यमंत्री मस्त है। और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां चल रही है और केवल मात्र हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के नेता एवं मंत्री केंद्र सरकार को दोषी करार देते हैं, पर खुद तो जो है ये काम की तरफ जो है बिल्कुल इनकी रुचि दिखाई नहीं देती है। अगर आप देखेंगे मुख्यमंत्री जो है वो अपनी छुट्टियां काटने के लिए मालदीव जाते हैं, जहां पूरी दुनिया प्रयागराज जा रही है और महाकुंभ में जा रही है और मुख्यमंत्री मालदीव में छुट्टियां काटने जाते हैं। वित्तीय स्थिति की हालत आपको पता ही है क्या है। लोन रिकॉर्ड सीमाएं तोड़ता हुआ ऊपर निकल रहा है। वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में 30 करोड़ से अधिक लोन, 30,000 करोड़ से अधिक का लोन ले लिया है और अब जो है यहाँ पे केवल मात्र सैर सपाटे का काम चल रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने अपने हेलीकॉप्टर की सेवा जो है वो केवल मात्र शादी समारोह के लिए रखी, एक टैक्सी बना के रख दिया। हेलीकॉप्टर हमीरपुर, कांगड़ा, चंडीगढ़, दिल्ली केवल मात्र शादी समारोह में उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हेलीकॉप्टर जो है ये शादी वाला हेलीकॉप्टर करार करना पड़ेगा और अब ये घूमने चले गए। केंद्र सरकार को एक कोसते हैं कि आपने पैसा नहीं भेजा। हम पूछना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी केंद्र की योजना है जिनका इन्होंने फंड जो है वो किसी और हेड में यूटिलाइज नहीं किया। डिफ्लेक्शन ऑफ फंड में ये सरकार माहिर हो गई है। मनरेगा का फंड किसी और कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गत शक्ति का फंड अपने दोस्तों की रिटेनिंग वॉल बनाने में खर्च किया जाता है। मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क का जो पैसा है उसको भी कहीं और यूटिलाइज करके उसकी डीपीआर ना बेच के उस प्रोग्राम को रोकने का प्रयास किया जाता है। ठेकेदार की 25 करोड़ की पेमेंट रोक दी जाती है। जितनी भी केंद्र सहायता करना चाहता है, पर आप केंद्र से सहायता लेना ही नहीं चाहते और उसी वक्त आप केंद्र को कोसना चाहते हैं, पर सच्चाई विपरीत है। आप केंद्र की किसी योजना को धरातल पर उतरने देना ही नहीं चाहते हैं। वित्तीय स्थिति आप ठीक करें, आपके मंत्री सच बोलना सीखें, झूठ ना बोलें। आपके मंत्री जगह जगह जाकर गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं और जब सच्चे आंकड़े जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके सामने रखते हैं, जैसे कि बजट में 11,800 करोड़ के लगभग की राशि हिमाचल को मिली है, तब आप तड़प उठते हैं। तो केवल मात्र मैं यही कहना चाहूँगा
कि झूठ के पैर नहीं होते, वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता, और अगर मन में शक्ति हो तभी आप एक प्रदेश की सेवा कर सकते हैं, और अगर आपके मन में शक्ति ना हो तो आप छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास केपेबल नेतृत्व है जो हिमाचल प्रदेश को इनसे अच्छे रूप से जो है वो चला भी सकता है और एक चरम पर ले जा भी सकता है। देखिए, जहाँ तक आपने ये देखा होगा और पढ़ा भी होगा, आपके माध्यम से ही प्रदेश की जनता को भी ये पता है कि ये उनका व्यक्तिगत दौरा था, और जो मैं समझता हूँ कि इस बारे में अनुराग जी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सी उनकी भी व्यक्तिगत बातें होती हैं। उन व्यक्तिगत बातों को यदि वो जग जाहिर करने लगें तो वो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कौन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, इन बातों को छोड़कर उनका ध्यान जो है हिमाचल प्रदेश के अधिकार जहाँ जो है वो, और हिमाचल प्रदेश के जो हित जहाँ पर जिन पर हितों पर जो आक्षेप हो रहा है उनके बारे में चिंता जो है उनको ज़्यादा करनी चाहिए। क्योंकि 2 वर्ष से हम भी ये कह रहे हैं कि आप जो हमारी आपदा की राशि है, जो प्रभावित परिवार हैं जिनको हमने प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज जो मुहैया करवाया, लेकिन अभी भी बहुत सा राहत कार्य जो है बाकी पड़ा है, आप उसके बारे में चिंता करें। और जहां तक आपने ये बात कही कि जो 1 करोड़ रुपए 1 लाख करोड़ की जो आपने लोन की बात करी, तो क्या मैं ये पूछना चाहूँगा, आप तो केंद्र सरकार में हिस्सा भी रहे हैं, केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार बिना कर्ज के चल रही है? मैं ये पूछना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी सरकार जो है उस कर्ज जो है वो लेना पड़ता है, और ये जो कर्ज हिमाचल प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, तो जो कर्ज प्रदेश सरकार ने इन 2 वर्षों में लिया, उसमें अधिकतर जो पैसा वापस जो गया है, जो कर्ज इसलिए लेना पड़ा, जो आपके द्वारा जो हमें लायबिलिटी छोड़ी गई थी, जो राशि जो आपने विरासत में जो कर्ज हमें दिया था, उसके ब्याज पे उसका ब्याज चुकता करने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ा, और उस बारे में तो आपने सोचा नहीं। आपने अपने समय में यहाँ पर जो रेवेन्यू जनरेशन के बारे में नहीं सोचा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार रेवेन्यू जनरेशन की योजनाएं लेकर आ रही हैं, तो आपको जो है वो पच नहीं रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका और महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं और हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप सकारात्मक अपनी सोच रखें, और हिमाचल प्रदेश की जो जनहित की योजनाएं हैं, हिमाचल प्रदेश के जो अधिकार केंद्र सरकार के द्वारा जो दिए जाने, आज लोन की जो राशि है उस पर कट लगा है, और जो रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट है उसमें कमी आई है। इन बातों को लेकर आप हमारे प्रतिनिधि बनकर जाएं, प्रदेश के प्रतिनिधि बनकर जाएं, और केंद्र सरकार से इन अधिकारों को जो है वो प्रदेश को दिलाएं। तो मैं समझता हूं कि आप अपने पद के साथ भी न्याय करेंगे।